ये कहानी एक छोटे रेल इंजन की है। आगे एक ऊंची चढ़ाई थी जिसे सबसे पहले छोटे रेल इंजन ने देखा, जबकि ड्राइवर ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। तब उसने तुरंत सीटी बजाकर उसे चेतावनी दी। आदमी समझ गया कि छोटा इंजन क्या बताना चाहता है और उसने इंजन के पेट में और अधिक कोयला भर दिया। ताकत मिलने पर छोटा इंजन पूरी ताकत से दौड़ा और एक ही झटके में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। चाहे वह खड़ी चट्टान हो या घुमावदार रास्ते, कुछ भी उसके पहियों को रोक नहीं सका। अचानक रेल की पटरी पर एक कछुआ धीरे धीरे रास्ता पार कर रहा था। ट्रेन को देखकर कछुआ डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। शुक्र है छोटा इंजन समय पर रुक गया और इस तरह एक दुर्घटना टल गई। ट्रेन में बैठे यात्री छोटे इंजन की कुशल ड्राइविंग से बहुत खुश थे। जल्द ही वे स्टेशन पहुंच गए। यात्रियों को विदा करने के बाद ट्रेन ड्राइवर उसे वापस ट्रेन फैक्ट्री ले गया, जहां फैक्ट्री का मालिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और एक खबर दी। कंपनी ने एक नया बड़ा इंजन खरीदा है जो छोटे इंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है, इसलिए उन्होंने छोटे इंजन को निकालने का फैसला किया है। ट्रेन ड्राइवर यह फैसला बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस तरह छोटा इंजन एक खदान में बेच दिया गया। रास्ते में उसने देखा कि कई पुराने इंजन इसी तरह यहाँ लाए गए थे। यह जगह तो मानो इंजनों का नर्क थी। उन्हें दिन रात कोयला ढोने के काम में झोंक दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बड़ा इंजन सच में कमाल का था। उसकी रफ्तार और भार उठाने की क्षमता छोटे इंजन से कहीं ज्यादा थी। वह एक निर्दयी लोहे का दैत्य लग रहा था जो शहरों के बीच दौड़ता था। अगर कोई कछुआ रास्ता पार कर रहा हो तो वह रुकता नहीं था, उसे बेरहमी से कुचल देता था। और अगर सामने कोई पहाड़ आ जाए तो वह उसे टक्कर मारकर उसमें एक सुरंग बना डालता। उसकी उच्च दक्षता के चलते लोग तेजी से निर्माण कार्य में जुट गए।